इतने मैसेजेस थे कि आई मेकअप सिखा दें, आई मेकअप सिखा दें। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीज़, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो क्लास 21 में आप सबका बहुत ज़्यादा वेलकम। तो आज फाइनली हम आई मेकअप पे बात करने वाले हैं, लेकिन आई मेकअप करने से पहले कौन से रूल्स हैं जो हम फॉलो करते हैं ताकि हमारा आई मेकअप अच्छा हो, वो सब सीखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे कि हम एक क्लाइंट का आई मेकअप करने लगते हैं तो उनकी आईज इस तरह से क्लोज रहती हैं, ठीक है। जब हम क्लोज आइज को देखते हैं ना तो हमें कुछ नज़र नहीं आता। हमने अक्सर सुना होता है वीडियोस से कि क्रीज, टीयर डक, वाटर लाइन या फिर क्या चीज़ें होती हैं, ये नाम जो सुने जाते हैं इनका क्या किरदार है, तब हमारा आई मेकअप अच्छा होता है। तो आईज मेकअप को किस तरह से करना है स्टेप बाय स्टेप ये तो हम सीखेंगे, लेकिन आज जो रूल्स अप्लाई होते हैं वो सीखते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट, जो कि है पाकिस्तान फर्स्ट हेयर बाम बाय हर्बलाइट। ये आपके बालों को करता है स्ट्रॉन्ग और बालों की करता है रीग्रोथ। इसकी जो स्मेल है या फ्रेग्रेंस है बिल्कुल बाम जैसी है और एप्लीकेशन भी बिल्कुल बाम जैसी है। वो मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है, आप ज़रूर से ट्राई करें। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो मैं कॉन्टैक्ट जो है वो यहाँ पे लगा दूंगी और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूंगी। इसको यूज़ करने का तरीका इसके जार के बैक पे लिखा हुआ है, जो कि बहुत ईजी है और आसानी से आपको समझ आ जाएगा। और सबसे बड़ी और अच्छी बात कि ये हमारे पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं, तो सपोर्ट करें पाकिस्तानी ब्रांड्स को। तो अगर आपके बालों के बहुत ज़्यादा इश्यूज है तो ज़रूर ट्राई करें इसे। अपने क्लाइंट की आंखें इस तरह से बंद करवाओगे तो आप देखोगे कि वो बिल्कुल प्लेन एक कैनवस होगा। अब आपको अगर पता होगा ना कि कौन सा क्रीज है, कौन सा लिड है, तो आप आसानी से जान जाओगे कौन से आई शेडो की एप्लीकेशन करनी है, कौन सा शेड किधर लगाना है, ठीक है। जल्दी से कोर्स को जो है वो ज्वाइन करिए, जो कि है फ्री सर्टिफिकेट के साथ। और दूसरी बात ये कि जो भी गर्ल्स मुझसे पूछती हैं कि क्या हमें सर्टिफिकेट मिलेगा, हम इंडिया से हैं, हम दूसरी कंट्री से हैं, पाकिस्तान में नहीं रहते, क्या हमें मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा। और जो बाकी नोट्स हैं वो सारे मेरे इंस्टाग्राम की आईडी, फेसबुक की जो है वो पेज में अपलोडेड है। अब क्या होता है, हम कोई भी कलर लेते हैं और आंखों में पोत देते हैं, ठीक है, पता ही नहीं चलता, मैट है शिमर है, बस लगा देते हैं और फिर आंखें क्या लगती हैं, बिल्कुल छोटी छोटी सी चुन्नी सी लगती है। तो सबसे पहले जो आपने जो चीज़ देखनी होती है ना आईज में, वो होती है आपकी क्रीज। अब क्रीज क्या होती है, जब हम आंखें बंद करते हैं तो वो सारी चीज़ें हाइड हो जाती है, लेकिन जब आंखें खोलते हैं ना तो एक लाइन पड़ती है, उसको हम कहते हैं क्रीज। जो जहाँ पे मैं हाथ लगा रही हूँ ना, ये क्रीज है, ठीक है। और साथ पिक्चर भी लगा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। बेसिकली इसी क्रीज को लेकर ही आप जो है ना पूरा मेकअप इतना ज़बरदस्त कर सकते हो। फिर हमें पता चल गया ना कि हमारी क्रीज किधर है। और बहुत सारे आई शेप्स ऐसे होते हैं जिनमें क्रीज होती ही नहीं है, खुद आर्टिफिशियली हमने क्रिएट करनी होती है ताकि हमारा आई मेकअप अच्छा लगे। और दूसरी बात जो हमने देखना होता है, एक होता है आईब्रो बोन, ठीक है। अब आईब्रो बोन क्या होता है, आईब्रोज के बिल्कुल नीचे जो हड्डी जाती है ना, इसको हम कहते हैं आईब्रो बोन, ठीक है। मैं साथ साथ लिखती जा रही हूँ और आप भी कोई आइज का शेप बना के ना इस तरह से नोट कर लेना अपने नोटबुक पे। एंड आई एम रियली सॉरी, मेरा गला ख़राब है आज। तो ये होता है जी आईब्रो बोन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना होता है, गर्ल्स समटाइम्स ना हम सारे आइज पे कलर डाल देते हैं। यहाँ पे हमेशा लाइट शेड यूज़ करना होता है, या फिर लाइट शेड, वो भी शिमर शेड, मेटालिक शेड्स, ठीक है। उसके बाद ये क्रीज लाइन जो है वो क्या होती है, वो ये वाली लाइन होती है जहाँ पे मैं आपको अब दिखा रही हूँ, ठीक है। ये वाला जो एरिया होता है ना, इसको हम क्रीज कहते हैं। अब बहुत सारी आई शेप्स ऐसी होती हैं जिनमें ये चीज़ दिखती ही नहीं है, जब आंखें खोलते हैं बिल्कुल गायब हो जाती है, जैसे हुडेड आइज होती हैं, मोनोलिड आइज होती हैं। जब मैं सिखाऊंगी ना इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो बीच का हिस्सा है जहाँ पे मैंने लाइन लगाई है, इसको हम लिड कहते हैं। ये जो मैं सर्कल का निशान दे रही हूँ ना, इसको हम लिड कहते हैं, ठीक है। और जो ऊपर मैंने एक लाइन लगाई है, इसको हम कहते हैं क्रीज लाइन, ठीक है। ये क्या है, लिड, उसके बाद क्या है, क्रीज लाइन। अब ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आपको इंग्लिश में इनके नाम आने चाहिए, बस आपको समझ होनी चाहिए कि ये क्या है और ये क्या है। अब ये जो वी है, ये आंखों के दोनों तरफ वी रहता है, ठीक है, इस तरफ भी और इस तरफ भी, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, वी। आपने अक्सर सुना होगा आउटर वी, इनर कॉर्नर, आउटर कॉर्नर। तो इनका नाम क्या है, इनको इनर वी भी कहते हैं, आउटर वी भी कहते हैं, ठीक है। जो आउटसाइड पर है इसको आउटर वी कहते हैं, जो अंदर की तरफ है उसको इनर वी कहते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो साइड है ना, ये वाला, इसको हम टीयर डक्ट भी कहते हैं, टीयर डक्ट, ठीक है। यहाँ जो निशान लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, टीयर डक्ट भी कहते हैं और इसको हम आउटर वी या फिर इनर वी भी कहते हैं, सही है।
अक्सर आपने वीडियोस में देखा होगा, कोई इनर वी कहता है, कोई आउटर वी कहता है, तो इसलिए आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी कहो। लोग टीयर डक्ट भी कहते हैं इसको। और यहाँ पर भी जो है ना, हमेशा लाइट शेड्स यूज़ करते हैं, कभी भी डार्क शेड यूज़ नहीं करते। ज़्यादातर जैसे काशिश का मेकअप होता है तो उसमें वो शिमर यूज़ करते हैं यहाँ पे। अब देन जो आउटसाइड की तरफ है वी, उसको हम कहते हैं आउटर वी या फिर आउटर कॉर्नर, ठीक है। आउटर वी या फिर आउटर कॉर्नर कहते हैं। ये जो वी होता है दोनों तरफ से, आपने कभी शेप पे नोट किया है कि वी की तरह होता है बिल्कुल, तो इसीलिए इसको वी कहा जाता है, ठीक है। आउटर वी या फिर इनर वी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो काइंडली आप मुझे बताइएगा कि हमें ये बात समझनी है, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके, ठीक है। मैं अगेन रिपीट कर दूंगी सारी चीज़ें। अब ये जो आउटर वी इनर वी है ना, इनका बड़ा रोल होता है मेकअप में, लाइनर्स में खास करके। आप लाइनर का शेप किस तरह से बना रहे हो, ठीक है। उसके बाद ये जो निशान है, ठीक है, ये जो ऊपर से बिल्कुल लैश के ऊपर से एक लाइन जा रही है, इसको हम क्या कहते हैं, लैश लाइन, अपर लैश लाइन, ठीक है। ये ऊपरी लाइन है लैश की, ठीक है, इसको हम कहते हैं अपर लैश लाइन। जो हम जब आंख खोलेंगे ऊपर लैश के नीचे होगा ना जो लाइन, उसको हम कहते हैं अपर लैश लाइन। जैसे लड़कियां काजल वगैरह लगाती हैं, वो ऊपर की तरफ भी लगाती हैं आंखों के, तो उसको अपर लैश लाइन कहते हैं, ठीक है। और उसको टाइट लाइन भी कहते हैं। किसको, ये जो मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ ना, यहाँ पे नहीं, इसके ऊपर वाले को, रेड जहाँ पे निशान है, इसको अपर लाइन कहते हैं। जहाँ पे मैं अब आपको दिखा रही हूँ, इसको कहते हैं लोअर लैश लाइन, और इसको वाटर लाइन भी कहते हैं, ठीक है। वाटर लाइन इसके ऊपर वाली लाइन है, जो हम वाइट काजल जहाँ पे लगाते हैं या काजल लगाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वाटर लाइन। और उसके नीचे वाली एरिया को हम कहते हैं लोअर लैश लाइन, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे हमारी आंखों के नीचे पलकें जो होती हैं, उसको हम लोअर लैश लाइन कहते हैं। और हम यहाँ पर भी मेकअप करते हैं। और जो ये बीच का हिस्सा है, इसको हम क्या कहते हैं, वाटर लाइन, सही है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सारे लफ्ज़ आने चाहिए, लेकिन समझ अगर आपको आ गई ना इन सारी चीज़ों की, तो फिर आप बड़ा ही अच्छे से काम कर लेंगे। बहुत सारी गर्ल्स को नहीं आती इंग्लिश समझ, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सारी चीज़ें रटनी है। अब ये जो क्रीज है, ये जो सारी चीज़ें ना, इनकी डीपन हम चलेंगे, ठीक है। ये तो सिर्फ एक बेसिक सा नॉलेज था, मैंने आई मेकअप का आपको दे दिया। अपने ब्रो बोन को देखना है, क्रीज लाइन को देखना है, लिड को देखना है, अपर लैश लाइन, आउटर वी, वाटर लाइन, लोअर लैश लाइन, टीयर डक्ट, इन सारी चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। अगर आपकी आंखें कोई देखे, आपसे कोई पूछे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा हिस्सा है, ये कौन सा हिस्सा नहीं है। बहुत सारी गर्ल्स कहती हैं कि हमने ना इंस्टाग्राम पे आपकी वीडियोज़ देखी हैं, टिकटॉक पर हम आपके कोर्स की वीडियोज़ देखती हैं, कि हमें सर्टिफिकेट मिलेगा? तो नहीं, सर्टिफिकेट सिर्फ उन्हीं को ही मिलेगा जो यूट्यूब पर मेरा कोर्स फॉलो कर रहे हैं, जो यूट्यूब पर देखती हैं, ठीक है। आज का सवाल ये है कि इस कोर्स की वीडियोस को देख के कौन कौन प्रैक्टिस करता है घर में मेकअप की। अगर आपको आउटर वी की समझनी है, इनर वी की समझनी है, तो ये जो नाक के साथ जो एक लाइन जा रही है ना, नाक के करीब एक हमारे लाइन है आंखों की, इसको हम कहते हैं इनर वी या फिर इनर कॉर्नर, ठीक है। ये जो दूसरी तरफ है, इसको हम आउटर कॉर्नर कहते हैं। अब ये जो क्रीज है ना, अब क्रीज के भी 3 पार्ट होते हैं, एक नहीं होता। एक होता है अपर क्रीज, फिर होता है मिड क्रीज, फिर होता है बिल्कुल लोअर क्रीज, ठीक है। जब हम आई मेकअप करते हैं ना, तो इस 3 वाले रूल को फॉलो करके करते हैं, कि ऊपर, फिर मिड, फिर बिल्कुल नीचे। किस तरह से, वो मैं अब आपको समझाती हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगी हर्बलाइट की बहुत ही खूबसूरत लिप बाम, जो कि है टिंटेड। लाइक आप इनको यूज़ कर सकते हो डेली वेयर के लिए। अगर आप कॉलेज जाते हो, यूनिवर्सिटी जाते हो और आप बहुत हेवी मेकअप नहीं कर सकते नाउअडेज, लाइक सर्दियाँ हैं और आपके लिप बिल्कुल चेप्ड होते हैं, तो आप ये वाला जो है वो लिप बाम यूज़ कर सकते हो। आपको लिपस्टिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इवन आप इसको अपने चिक्स पर भी यूज़ कर सकते हैं। इनके जो कलर की शेड्स है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। लाइक आपको पिंक इसमें मिल जाता है, आपको इसके अंदर मिल जाता है रेडिश, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, ठीक है। मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दे देती हूँ। आपको ऑर्डर करना है तो आप लाजमी ऑर्डर करिएगा। मेरी तरफ से फुली रेकमेंडेड है। इतने रिच मॉइस्चराइजिंग हैं। आप लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले भी इन्हें अप्लाई करके लिपस्टिक अप्लाई करिए। आपकी लिपस्टिक जो ना बहुत स्मूथली अप्लाई हो जाएगी, और डेली वेयर के लिए तो ये बेस्ट है। और जो गर्ल्स टीनेजर हैं खासकर, वो ज़्यादा मेकअप कैरी नहीं करना चाहती, तो ये एक लिप बाम या ये तीनों रखें, बहुत बेस्ट है। ये रहा इनका कॉन्टैक्ट नंबर और इनके इंस्टाग्राम का हैंडल। दूसरा इनका विंटर ग्लो जेल फेस मॉइस्चराइज़र, जो कि बहुत ही अच्छा है फॉर दी ऑयली स्किन, या फिर जिनके स्किन पे ना सूट नहीं करता मॉइस्चराइज़र, और या ग्लो नहीं आता, डल हो जाता है स्किन, तो ये वाला मॉइस्चराइज़र मेरी तरफ से फुली रिकमेंडेड है। मैं खुद यूज़ कर रही हूँ इसको नाउअडेज, इस वजह से मैं आप सबके साथ इसको शेयर कर रही हूँ कि आप विंटर ग्लो जेल, ये वाला मॉइस्चराइज़र आप
लाजमी ट्राई करें बाय हर्बलाइट। इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे दूँगी, अगर आपने ऑर्डर करना है तो काइंडली ऑर्डर करिएगा। और ये बहुत ही स्किन को मॉइस्चराइज रखता है और साथ ही एक सेटल सा ग्लो देता है फॉर लाइक आप जब इसे अप्लाई करते हो ना तो ये बहुत आपके फेस को अच्छा सा ग्लो देता है, बिल्कुल डल नहीं करता लाइक दूसरे मॉइस्चराइजर या लोशंस करते हैं उस तरह से। आपने देखा होगा कभी आईज मेकअप की वीडियो में कि पहले थोड़ा लाइट शेड लगाएंगे, फिर डार्क, फिर से डार्कर शेड लगाएंगे। आखिर ये क्या होता है, किस तरह से होता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए ना आपको क्रीज को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारा क्रीज होता है ना वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। अब सबसे पहले तो हमारा ब्रो बोन होता है, लेकिन ब्रो बोन के नीचे जो जगह होती है ना उसको हम कहते हैं अबव क्रीज, मतलब क्रीज के ऊपर वाला जगह होता है ना उसको हम कहते हैं अबव क्रीज, ठीक है। यहाँ पे निशान भी लगाया हुआ है कि कहाँ पे है। उसके बाद होता है क्रीज, ठीक है, पहले अबव क्रीज, उसके बाद होता है क्रीज, देन उसके एंड पे होता है डीप क्रीज। अब आप देख रहे हो कलर्स का मैच किस तरह से, पहले थोड़ा सा लाइट शेड लगा है, उसके बाद थोड़ा सा डार्क एंड देन लास्ट में बहुत ज़्यादा डार्कर शेड लगा है। तो यही रूल है, पहले लाइट, फिर थोड़ा डार्कर एंड देन बिल्कुल डीप डार्कर शेड। और इसी सीक्वेंस से हमें चलना होता है आईज मेकअप में। कभी भी डायरेक्टली डार्क शेड नहीं अप्लाई करना होता, पहले थोड़ा लाइट, फिर थोड़ा डार्कर, देन डीप डार्कर, ठीक है, इसी सीक्वेंस से। और इसी तरह से ऊपर से हमेशा लाइट शेड लगाते हैं, देन उसके बाद उसके नीचे थोड़ा सा डार्क, फिर उसके नीचे बिल्कुल डार्कर शेड, इन तीनों को ब्लेंड कर देते हैं साथ। ये बेसिकली होता है सारा गेम मेकअप का। ये साइड है, इसको हम क्या कहते हैं, इनर कॉर्नर या इनर टीयर डक्ट। अगर कोई आउट इनर भी बोले, इनर कॉर्नर बोले, इनर टीयर डक्ट बोले, टीयर डक्ट बोले, बस यही एरिया है, ठीक है, इसी को ही कहते हैं हम इनर। उसके बाद ये इनर लिड, मॉड्यूल ऑफ लिड, और उसके बाद ये आउटर लिड या फिर आउटर कॉर्नर, ये वाला, सही है। अब ये 3 पार्ट्स रहते हैं, इन सारों को समझना ज़रूरी है। जब हम आईज मेकअप का प्रैक्टिकली करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा बहुत अच्छे से। लेकिन आप पहले मुझे आज बताइए कि आपको आज कैसी लगी वीडियो और आपको समझ आई कि नहीं आई। इन चीज़ों को इसलिए भी समझना ज़रूरी है ताकि हम आईज शेप को फर्दर समझ पाएँ। आई होप आपको आज समझ आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो या डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।